Hello students, how are you? I hope all of you are well. Student, today we are going to discuss some numerical which is asked in previous year exam. Let us see first question. It is a 5 marks question. 5 marks का question है. ठीक है. Draw a systematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cell of 2 volt each, a combination of 3 resistor of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm connected in parallel, a plug key and a ammeter all connected in series. सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है. यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर. सेकेंड, टोटल करंट इन द सर्किट. एंड थर्ड, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. हमें एक तो सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, दूसरी चीज ईच रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है, सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो रहा है वो फाइंड आउट करना है, एंड टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस सर्किट का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट. एक सर्किट है जिसमें 3 सेल कनेक्टेड हैं और इनका जो है पर सेल का जो वोल्टेज है वो कितना होगा 2 वोल्ट. तो ये एक सेल हो गया, इसको सीरीज के साथ कनेक्ट करेंगे, ये दूसरा सेल हो जाएगा और ये हमारा तीसरा सेल हो जाएगा. तो टोटल वोल्टेज होगा इसका 2 वोल्ट, ये 2, टोटल हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट की ये बैटरी होगी. वी नो डेट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी. तो ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई. अब इसके साथ हमने रजिस्टर को कनेक्ट किया है पैरेलल में. 3 रजिस्टर है, 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम के रजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में. इज इट क्लियर? नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. ये एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया और इसी की तरह यहाँ पे एक तीसरा रजिस्टर कनेक्ट करते हैं. इसके साथ एक की कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक की बना देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे इस पॉइंट पे एक प्लग की है और इसी के साथ कहीं पे भी सीरीज में एक अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं. इट इज़ अ प्लस टर्मिनल एंड इट इज़ अ माइनस टर्मिनल. इज इट क्लियर? नाउ इट इज़ अ 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम. क्लियर? तो लेट अस सी. Let the total current in the circuit is I. Then अब I करंट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 पार्ट में. इट इज I1, इसको लेट करते हैं I2 और इसको लेट करते हैं I3. तो हमें फाइंड आउट करना है I1, I2 एंड I3 फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है एंड टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर? नाउ ये तो हो गया सिस्टमेटिक डायग्राम हमारा. ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. क्लियर? नेक्स्ट, a current through each resistor, the potential difference across each resistor. क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है. देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू 6 वोल्ट. देन करंट in each resistor, that is, लेट कर लेते हैं इसको R1, ये R2 और ये हो गया हमारा R3. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो डेट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R. I इज इक्वल टू V बाय R. देन I1 इज इक्वल टू V बाय R1. I1 इज इक्वल टू V बाय R1, इसका रेजिस्टेंस R1 है, डेट इज इक्वल टू 6 बाय 30 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाय 5 एम्पियर. क्लियर? नेक्स्ट, I2 इज इक्वल टू V बाय R2. देन V इज 6 वोल्ट, R2 इज 20, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 बाय 10 डेट इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर. इसको हम लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर. क्लियर? नेक्स्ट, R3 इज इक्वल टू V बाय R3, डेट इज इक्वल 6 बाय 10 से उसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पियर. इट इज करंट थ्रू ईच रजिस्टर.
That is the first part of our question. Next, second part, we just find the total current in the circuit. हमें फाइंड आउट करना टोटल करंट कितना होगा. देन द टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3. टोटल करंट क्या हो जाएगा, इन सारे I जो होगा टोटल करंट I, इसमें जो करंट I फ्लो हो रहा है I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, एड अप होगा. तो डेट इज इक्वल 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.6, तो जाएगा 6 3 9 9 to 11, तो 1.1 एम्पियर. तो टोटल करंट सर्किट को हो जाएगा 1.1 एम्पियर. एंड थर्ड पार्ट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, देन द टोटल resistance of the circuit that is R is equal to according to Ohm's law V by I, ठीक है ना. तो टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.1, पॉइंट हटा देंगे 0, तो 60/11 ओम. इसको हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं. एक तो ये मेथड हो गया सिंपल मेथड. दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं. तो 1/R1 30 प्लस 1/R2 20 प्लस 1/R3 10. यू कैन सी हियर R1 इज इक्वल टू 30, R2 इज इक्वल टू 20 एंड R3 इज इक्वल टू 10. एलसीएम हो जाएगा इसका 60, then 60 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 10 6 जा 60, तो जाएगा हमारा 11/60. देन R इज इक्वल टू 60/11 ओम. तो एक इस मेथड से यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे टोटल वोल्टेज को अगर टोटल करंट से डिवाइड करेंगे तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा. इज क्लियर. एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, किसी एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के सेट में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. फर्स्ट कंडीशन में सीरीज में कनेक्टेड है, सेकंड में पैरेलल में कनेक्टेड है. इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर consumed in the combination of resistor in each case. Now let first condition में सिमिलर रेजिस्टर है और ईच रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो 12 ओम है. फर्स्ट कंडीशन में इसको सीरीज में कंबाइन किया गया है और इसके क्रॉस एक हमने बैटरी कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी है, तो साइन बना लेंगे बैटरी का. ये 6 वोल्ट की बैटरी है. लेट अस सपोज आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसका वैल्यू 12 ओम है, इसका वैल्यू 12 ओम है. हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन ईच केस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन वी फाइंड द पावर कंजम्पशन. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल resistance of the circuit that is R is equal to R1 plus R2, then 12 plus 12 is equal to 24 ohm. Then the power consumption, power P1 is equal to V square by R. पावर कंजम्पशन क्या जाएगा V स्क्वायर बाय R. वोल्टेज 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 का स्क्वायर बाय 24 डेट इज इक्वल टू 36/24. डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा और 2 से डिवाइड करें 3 2 जा और 2 2 जा, तो 3/2 वॉट. इतना पावर कंजम्पशन है जब दोनों रजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करते हैं. एंड सेकेंड in a parallel combination, parallel combination, in a parallel combination अगर दोनों को पैरेलली कंबाइन करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं.
ये 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट 12 ओम का है। इट इज़ R1 एंड इट इज़ R2, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/12 प्लस 1/12, 1/12 प्लस 1/12 2/12 डिवाइड कर देंगे तो कितना है 1/6, देन R इज इक्वल टू 6 ओम। देन द पावर कंजम्पशन इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, देन V इज इक्वल टू 6 इंटू 6 स्क्वायर है, 6 इंटू 6 लिखेंगे, R इक्वल टू 6 है, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6 वॉट। देन द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन, रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड, दैट इज P1 बाय P2। तो P1 इज 3/2 एंड P2 का वैल्यू है 6, दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 6, 2 का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4, तो P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 1/4। इट मीन्स इसका जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा 1/4 का पावर कंजम्पशन है। इज इट क्लियर? मतलब सीरीज में और पैरेलल में सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन कहाँ पे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये भी हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक ना, एंड 2020 के सेट में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 resistor of 12 ohm each are joined in parallel to a 6 volt battery, find the current draw from the battery। क्वेश्चन इज 2 रजिस्टर है, उसको पैरेलल में कंबाइन किया गया है, और इसके क्रॉस हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ईच रजिस्टर जो है वो 12 ओम का है। हमें फाइंड आउट करना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। 2-3 मेथड है, अलग अलग मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। करंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, total resistance of the circuit, that is 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2, 1/12 plus 1/12 that is 2/12 डिवाइड करेंगे तो 1/6, देन R is equal to 6। क्लियर? नाउ करंट in the circuit, that is I is equal to V by R. V is total potential across this resistor and R is the total resistance of the circuit. Then I is equal to V by R, तो V is 6 and R is 6, डिवाइड करेंगे तो 1 एम्पियर। इट मीन्स करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इज इट क्लियर? और इसको और दूसरे मेथड से हम कर सकते थे। वी नो डेट, लेट अस सपोज इस सर्किट में I1 करंट पास हो रहा है और इसमें I2 करंट पास हो रहा है, देन वी नो डेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो डेट I इज इक्वल टू V बाय R, देन I1 इज इक्वल टू V बाय R1 और I2 इज इक्वल टू V बाय R2। तो वैल्यू ऑफ V इज 6 एंड वैल्यू ऑफ R1 इज 12 प्लस वैल्यू ऑफ V इज 6 and value of R2 is 12. Let us suppose it is R1 and it is R2. R1 का वैल्यू भी 12 है, R2 का वैल्यू भी 12 है। Then we find 6 plus 6, क्योंकि LCM इक्वल है तो 6 plus 6 12, 12/12 that is equal to 1 एम्पियर। तो हम इस मेथड से भी, इसको करंट मेथड कहेंगे, इसको हम रेजिस्टेंस मेथड कहेंगे। क्लियर है? तो दोनों मेथड से हम किसी मेथड से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको सिंपल लगता है वो मेथड आप यूज़ कीजिए।
एंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 2019 के सेट में पूछा गया था, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी आपका 2019 के सेट में पूछा गया। तो आप क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit. Calculate the total resistance of the circuit and current through the circuit. Let us see, we have a circuit, that is एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, इसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है, और इसके बाद इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, 6 वोल्ट की एक बैटरी है, और इसको एक अमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे एक की के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। 6 वोल्ट की बैटरी है, इट इज़ प्लस टर्मिनल एंड इट इज़ नेगेटिव, देन इट इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर। नाउ इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, जो इलेक्ट्रिक लैंप है इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम रेजिस्टेंस है। क्लियर? 4 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, और हमसे यहाँ पूछा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करना। लेट अस सपोज इट इज R1 एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज R2, देन वी नो दैट R1 and R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस of the circuit that is R is equal to R1 plus R2, that is 4 plus 20 is equal to 24 ओम। कितना जाएगा? 24 ओम का रेजिस्टेंस हो गया टोटल। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द करेंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर। क्वेश्चन ऐसे ना पूछ सकता था व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर की रीडिंग पूछ सकता था। इट मीन्स कि सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, दोनों का सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। देन द टोटल करंट इन द सर्किट, करंट I is equal to V by R, then we know that V is equal to 6 volt and R is equal to 24, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4, that is equal to 0.25 एम्पियर। इज इट क्लियर? तो सर्किट में 25 एम्पियर का करंट जो है आपका पास हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, कुछ भी अगर कन्फ्यूजन्स होता है तो आप पूछ लेना डाउट सेशन में या पर्सनली मेरे से आप क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।